Audio Jungle. थाना उस्मानपुर इलाके का यमुना खादर, जिसमें घने जंगल हैं, डकैती और अन्य जघन्य अपराध की दृष्टि से एक संवेदनशील जगह बन गई है। लगातार मिल रही शिकायतों पर यमुना खादर में लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस को यमुना खादर क्षेत्र में लुटेरों की मौजूदगी की एक गुप्त सूचना मिली। एक व्यापक तलाशी अभियान की योजना बनाई गई और सीलमपुर व खजूरी खास की सब डिवीजन टीम और ऑपरेशन विंग को शामिल किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यमुना खादर जो एरिया है वो कई तरह की हीनस क्राइम रिपोर्ट होते रहे हैं और वहाँ रॉबरी स्नैचिंग्स की वारदातें काफ़ी होती रही। पिछले टाइम में भी का मस्तान गैंग, लाठी डंडा गैंग को बस्ट किया गया, बट हाल में एक मोडस ऑपरेंडी गौर की जा रही थी जिसमें एक लेडी के वेशभूषा में और बाकी दोनों लोग उन्हें खादर एरिया में खींच लेते थे और उस तरह से राहगीरों को, गुजरने वाले वाहनों को लूटपाट की वारदातों का अंजाम दिया जा रहा है। लगातार होती रही इन वारदातों के मद्देनज़र एक कॉम्बिंग ऑपरेशन लॉन्च किया गया, प्लान किया गया। कल एक इंटेंसिव कॉम्बिंग एक्सरसाइज को जब प्लान किया गया, शाम के लगभग रात को 8:30 बजे के लगभग मूवमेंट भी नोटिस की गई, सस्पिशियस मूवमेंट्स नज़र आया। उस तरफ पुलिस टीम जब बढ़ने लगी, उन्हें वार्न किया कि निकल कर आ जाइए झाड़ियों में से आप सब लोग। तो उतने में सामने से उन्होंने फायर खोल दिया। पुलिस टीम ने लेट कर तुरंत उन लोगों को वार्न किया, बोला हम दिल्ली पुलिस से हैं, आप सब लोगों को बाहर आ जाना चाहिए। उसके बावजूद भी उन्होंने फिर से फायर खोला। पुलिस टीम ने रिटेलिएट किया। देखा गया कि एक को गोली लगी और एक उसके साथ साथी और बाकी सब लोग भाग रहे थे और दूसरी तरफ भागते हुए निकल पड़े। जिसको गोली लगी उसे पुलिस टीम ने तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया, अंडर ट्रीटमेंट है। जेपीसी से बाद में रेफर आरएमएल किया गया, आरएमएल में वो अभी स्टेबल है। लेकिन कॉम्बिंग ऑपरेशन हमारी और इंटेंसिव एक्सरसाइज को आगे जारी रखा गया। ये कॉम्बिंग ऑपरेशन की सफलता हमें लगभग रात के 2:15 पे, सुबह के 2:15 पे हमें सफलता मिली, जब हमें वापस वो मोमेंट दूसरी साइड में नज़र आया और पुलिस टीम उस तरफ जब जा रही थी, उन्होंने फिर से वो हिम्मत करी और पुलिस टीम की तरफ फायर किया। ऐसे में पुलिस टीम ने बहुत स्मार्टली एक को ओवरपावर किया, एक को गोली लगी, लेकिन एक भागने में कामयाब हो गया। जो लेडी वेशभूषा में रह रहा था, हालांकि उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया। हमारी लोनी की तरफ टीम गई हुई है, हमारी अभी तलाश जारी है। जो पकड़े गए आखिर में, उसमें सूरज और नीरज। सूरज पर काफ़ी अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट और यूपी गुंडा एक्ट जैसी वारदातों में संलिप्त रहा है। और जो नीरज है, उसकी भी अभी उसके एड्रेस और उसके साथियों के साथ अभी तलाश जारी है कि किस तरह की वारदातों में ये शामिल रहा है। दोनों ने यहाँ पर अपने उस तीसरे साथी के साथ मिलकर उस तरह की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है कि वो इस तरह की मोडस ऑपरेंडी में लगे हुए थे। लेकिन जिस तरह से सस्पिशियस मोमेंट्स काफ़ी नज़र आया था, उस तरह से हमने 25 के लगभग राउंड अप भी किए हैं और अभी असर्टेन किया जा रहा है कि वो दोनों लड़के जो पहले पकड़े गए, उनका वहाँ क्या रोल था और रात के अंधेरे में उस जगह पे घने जंगल में होने का क्या रीज़न था। साथ ही जिनको राउंड अप किया गया है, उनके भी हम चेक कर रहे हैं कि वो वहाँ पर क्यों थे और उनका क्या रोल था और वहाँ उनका जस्टिफाइड था या नहीं। जो रिकवरी हुई है वो है 9mm पिस्टल विद 2 लाइव राउंड्स और एक 315 बोर का कट्टा भी विद 1 लाइव राउंड। यह रिकवरी, यह मोडस ऑपरेंडी और यह कैच स्पेशल स्टाफ और सीलमपुर सब डिवीज़न पुलिस टीम का एक सफल ऑपरेशन है, जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इन वारदातों को विराम में मदद मिलेगी, जैसे कि लाठी डंडा गैंग और मस्तान गैंग के बस्ट होने के बाद मिली थी। यह जो ऑपरेशन रहा, ये एक तरह से डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कंबाइंड ऑपरेशन रहा, जिसमें सीलमपुर सब डिवीज़न टीम के अलावा खजूरी खास सब डिवीज़न टीम और पूरी ऑपरेशन सेल की विंग लगी। और जो फाइनली सूरज और नीरज ने जिस तरह से स्वीकार किया है अभी, और कई सारी वारदातें अभी खुलने का अनुमान है।